वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती जो अक्टूबर 2024 में निकल के आई थी। ध्यान में रखना है अक्टूबर 2024 की भर्ती है और चल क्या रहा है, जून का महीना चल रहा है 2026 का। ठीक है, इसके पेपर अभी तक कंडक्ट हुए हैं और उत्तर कुंजी जारी किए गए हैं। और भर्तियों की कंपेयर करेंगे तो ये प्रक्रिया जो इन्होंने 2 साल लगभग 2 साल होने को है, 2 साल होने को है, केवल अब तक केवल यही इन्होंने काम किया है, पेपर कंडक्ट करवाया है। और भर्तियों की तुलना करें तो ये काम वो 2 महीने के भर्ती जारी होने के फॉर्म ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के 2-3 महीने के बाद ही ये करवा लेते हैं। बट आयोग यहाँ पे 2 साल पूरा हो गया है, अभी तक केवल पेपर ही कंडक्ट करवा पाया है और उत्तर कुंजी ही दे पाया है। जनवरी के महीने में पेपर कंडक्ट करवा लिए गए थे। माननीय आयोग की तरफ से देखिए अनुरोध है कि जल्द से जल्द चीज़ों को किया जाए, क्योंकि बहुत से हज़ारों छात्रों का भविष्य इसी पे निर्भर रहता है कि उनका रिजल्ट में क्या होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या, किसी भी आप देखेंगे किसी भी राज्य में कोई भर्तियां फिक्स नहीं रहती हैं कि हर साल भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, इसी को लेकर जैसे कि अभी बिहार में भर्ती आने वाली है एनएम की, तो वहाँ पे कैंडिडेट के मन में सवाल आ रहा है कि हम ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन करवा लें, यहाँ हमारा क्या होगा, तुरंत ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। ये उनको पहले से रिजल्ट पता चल जाता है कि भैया हमारा इसमें सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। आप ज्वाइनिंग देते हो ठीक है, समय लगाते हो वो बात ठीक है, बट आपको रिजल्ट देकर और भी प्रक्रियाएं तो कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा है नहीं कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके बहुत से कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। ऑनलाइन वेरिफिकेशन सब सिस्टमेटिक तरीक़ा से है। जिस तरीके से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप स्वीकार करते हैं उसी प्रकार से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में क्या समस्या हो रही है? ऑलरेडी आपने फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दिया है, तो आपको रिजल्ट जारी करने में क्या दिक्कत हो रहा है? आपने पहले से ही तय करके रखा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को 5 साल में कंप्लीट हमें करना है, क्या यही टारगेट लेकर चलकर आप यही टारगेट लेकर चल रहे हैं कि भर्ती आई है तो 5 साल लेना है? अब तक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे तो एक बात कह सकते थे कि चलो जब ऑफलाइन होगा तो इसमें कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, भीड़ को मैनेज करना होगा, ये सब चीज़ें करना होगा। बट यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो फिर किस बात का समय चाहिए? और समय भी चाहिए तो माननीय आयोग को कितने दिन का समय चाहिए? आपने पेपर कंडक्ट जनवरी के महीने में करवाया है और जून चल रहा है, पूरा इतना समय, अब इससे ज़्यादा कितना समय चाहिए? वहीं पर लैब टेक्नीशियन वाले छात्र जो भी हैं, लैब टेक्नीशियन की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके भर्ती को लेकर एक बार अधियाचन आता है, फिर अधियाचन वापस चली जाता है, फिर दोबारा अधियाचन आया कि नहीं आया, इसका जवाब आपको खुद आयोग में जाके पूछना होगा। और माननीय आयोग से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इन सभी छात्रों को भविष्य को देखते हुए इनके हर एक सवालों का जवाब देने की महान कृपा करें, ताकि छात्रों के मन में जो डर बना है वो डर दूर हो सके और वो मोटिवेट होकर पढ़ाई पे फोकस कर पाएँ या फिर अन्य कामों पे फोकस कर पाएँ। आप सभी एनएम छात्रा बहन से अनुरोध है कि 23 जून आप लोग बोल रहे थे कि सर डेट निर्धारित करिए, हम लोग आयोग में चलकर माननीय आयोग में चलकर अपनी बात रखेंगे और भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए डेट निर्धारित कर दिया गया है। आप सभी लोग 23 जून 2026 को चलें, लखनऊ चलें, सुबह 23 जून को पहुँच जाना है 10 बजे तक। और जो भी लैब टेक्नीशियन के छात्राएँ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी माननीय आयोग के पास जाकर अपनी चीज़ों को रखें और बताएं कि सालों से भर्ती नहीं आया है, 2016 से लेकर ये 10 साल हो गए हैं, अब तक हमारे लिए भर्ती नहीं जारी किया गया है। एक भर्ती का उम्मीद दिख रहा था तो वो भी पता नहीं किस कारणवश डिले हो रहा है, उस चीज़ को हमें स्पष्ट जानकारी प्रदान करें ताकि हम पूरे मन से पढ़ाई पे फोकस कर पाएँ। ये नहीं कि लैब टेक्नीशियन वाले किताब उठा रहे हैं, बस मन में सवाल आता है कि पढ़ाई तो कर रहे हैं बट किसके लिए कर रहे हैं? भर्ती का आता पता नहीं, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। लगातार आप पेट दे रहे हैं इस इंतज़ार में कि भैया चलो इस बार पेट दे लेते हैं, क्या पता भर्ती आ ही जाए। बट भर्ती का कुछ अता पता ही नहीं। आखिर कैंडिडेट कितना पड़ा है? बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो उम्र सीमा समाप्त हो रही है, उनके पास यही अंतिम मौका है। तो भर्ती यदि रिक्त पद खाली हैं, अधियाचन आ गए हैं तो शीघ्र से शीघ्र जारी करने की कृपा करें।
कई बहनें एनम 5272 की कई बहनें मेरे पास कॉल करती हैं, रो कर बताती हैं, अपना दुख बताती हैं कि सर इसी भर्ती की वजह से हमारी शादियां डिले हैं, इसी भर्ती की वजह से हमारा ये डिले है, इसी भर्ती की वजह से हमारा वो डिले है। तो उनको हम क्या जवाब दे पाएँ। कई बहनें कॉल करके बोलती हैं कि सर हमने किस्त पे पैसे लिए थे, तैयारी को लेकर हमने पढ़ाई किया, अब इसी भर्ती के लिए इतने सारे पैसे खर्च किए हमने, एनम किया है, ये सारा किया है, अब सोच रहे हैं कि रोज़गार मिल जाए, जल्द से जल्द नौकरी हो जाए तो हम सारा अपना लोन वापस कर पाएँ। ये सब चीज़ें सुनकर अंदर की आत्मा रो देती है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये माननीय आयोग को भी समझना चाहिए कि छात्र कोई अमीर है नहीं, कोई राजा है नहीं, ठीक है। सब लोग नौकरी की, एक छोटी सी नौकरी की तलाश में कि जल्द से जल्द उनको नौकरी मिले और अपना भविष्य उनको दिख सके कि हमारा भविष्य इस क्षेत्र में है। और वो केवल नौकरी के लिए ही नहीं, अपना योगदान देने के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा में अपना योगदान देना चाहती हैं। उनमें एक कॉन्फिडेंस है कि हम चल के एनम हैं, एनम चल के हम लोगों की सेवा कर पाएँ। इस उद्देश्य से उन्होंने एनम किया, इस उद्देश्य से उन्होंने तैयारी किया और इसी उद्देश्य से रिजल्ट का इंतज़ार है कि जल्द से जल्द यह मौका उनको मिले सेवा करने का। माननीय आयोग से रिक्वेस्ट है कि ये आप मौका छीनने का काम ना करें। जल्द से जल्द इनके भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करके इनकी समस्या को समाधान करके कोशिश करें, जल्द से जल्द इसका निपटारा करें। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि 23 जून, ठीक है, 23 जून 2026 को माननीय आयोग से हमें पूरा भरोसा है कि आयोग के सचिव आपके सारे सवालों को जवाब देंगे और आपकी समस्या को सुनेंगे और उस पर काम करेंगे। तो आप सभी लोग चलकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम करेंगे बहुत ही शांतिपूर्वक। जो लोग भी चलेंगे रीलबाजी नहीं करेंगे, ठीक है, रीलबाजी नहीं करना है। आसानी से आप बहुत ही शांतिपूर्वक चल के अपनी बात को रखिए और अपनी समस्या को बताइए। आपकी समस्या को जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा माननीय आयोग के द्वारा। अभी जो लोग बोल रहे थे कि सर डेट का निर्धारित करिए, तो डेट हम बता दिए, 23 जून को चलना है। सभी लोग, आप लोग अब वीडियो तो मत शेयर करिएगा, नहीं तो ये फिर लगेगा कि सर अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप कमेंट कर ही देते हो, ठीक है। ऐसे ही लोगों को कमेंट करते हैं जो चीज़ों को करते हैं। तो भैया वीडियो मत शेयर करिएगा, बस इतना बता दीजिएगा लोगों को 23 जून को चलना है, ठीक है। 23 जून को चलना है लखनऊ में। लखनऊ के आसपास के जो लोग हैं वो तो ज़रूर पहुँचें भैया, या फिर लखनऊ के जो लोग हैं वो ज़रूर पहुँचें 23 जून को 10 बजे तक पहुँचना है, ठीक है। माननीय आयोग के सचिव से मिलकर बात करनी होगी, ठीक है। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक केवल ज्ञापन देने चलना है हम लोगों को, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।